असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह तेज बारिश के आसार। तटीय कर्नाटक में भी झमाझम बरसेंगे बादल। लक्षद्वीप और केरल के तटों के पास 2 दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। और गुजरात में खरीफ की धान और रागी की बुआई के लिए खेतों को करें तैयार, तो वहीं बैंगन, मिर्च और भिंडी जैसी फसलों को बचाएं कीटों से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। मंगलवार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और तेज होने की संभावना। केरल में 3 जून के आसपास हो सकती है मानसून की शुरुआत। अगले 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार। तेलंगाना और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसेंगे बादल। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह भारी वर्षा संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी खूब बरसेंगे बादल। ओडिशा, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन चलेंगी बहुत तेज हवाएं। मंगलवार को इन हवाओं की रफ्तार 40 से शुरू होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केरल, लक्षद्वीप और आसपास के तटों पर समुद्र में ना जाएं मछुआरे। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की गति। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की स्थिति की। देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। गांगी पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार को ज्यादातर जगह तो बुधवार को कई स्थानों पर बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन ज्यादातर जगहों पर वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को कई जगह तो बुधवार को अधिकतर स्थानों पर पानी बरसने की उम्मीद है। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में मंगलवार को कई जगह और बुधवार को कुछ जगह पानी बरसेगा। साथ ही 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर वर्षा संभव है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट जगहों पर बरसात की उम्मीद है। वहीं विदर्भ में भी मंगलवार और बुधवार को कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के कुछ भागों में 2 दिन बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह वर्षा होगी। तटीय कर्नाटक में मंगलवार को ज्यादातर जगह तो बुधवार को कई स्थानों पर बरसात के आसार है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मंगलवार को कुछ जगह तो बुधवार को कई स्थानों पर वर्षा संभव है। 2 दिन केरल के कई हिस्सों में झमाझम बादल बरसेंगे। उधर लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात होगी, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। ये तो बात हुई बारिश की, लेकिन मानसून की अगर बात की जाए इस बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। अराउंड 1 जून और ऑन 1 जून अभी कुछ कारण के वजह से 2 दिन डिले में आएगा और वो 3 जून
बाई 3 जून मानसून ऑनसेट होगा केरला में। और दूसरा जो हमारा जो उत्तर पश्चिम जो भारत इलाका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगह में 1 या 2 जगह पर थंडरस्टॉर्म और डस्टस्टॉर्म हो सकता है आज और कल, और उसके बाद जो है ड्राई वेदर है। और हमारा जो हिमालयन का जो पश्चिम हिमालयन क्षेत्र है, जो पर्वतीय इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ कहीं कहीं जगह पर बारिश होने का उम्मीद है नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक, क्योंकि अभी जो सिस्टम है एक पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्टिव सिस्टम अफेक्ट कर रहा है, जिसमें राजधानी में भी कल थोड़ा आया था डस्टस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म, और आगे भी 2 दिन तक रहेगा। और जहाँ तक महाराष्ट्र का उम्मीद है, अभी आज ऑलरेडी बम्बई में बारिश हो चुका है 5 सेंटीमीटर, आगे भी बारिश होता रहेगा। प्री मानसून रेनफॉल महाराष्ट्र, गोवा 2-3 जगह या स्कैटर्ड रेनफॉल होगा। और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्र है, जैसे केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना रेल्स में, वहाँ भी बारिश 3 से 4 दिन तक होता रहेगा। और जहाँ हेवी रेनफॉल का वार्निंग है वो केरला, कर्नाटक कोस्ट नेक्स्ट 3 दिन तक, और उसके साथ साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और हमारा पूर्वोत्तर राज्य में जो है काफ़ी बारिश चल रहा है, जैसे मेघालय है, अरुणाचल है। तो आज और कल भी हेवी रेनफॉल होगा। और जो हमारा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है, वहाँ अभी इतना कोई ख़ास वेदर होने का उम्मीद नहीं है। और जहाँ तक तापमान का जो चित्र है, दिल्ली में तो 38 से 39 डिग्री तक तापमान चल रहा है। अभी 3 दिन जो है हम लोग थोड़ा रेन और थंडरस्टॉर्म का फोरकास्ट किया है, इसलिए टेम्परेचर ऐसे स्लोली फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ऐसे कोई हीट वेव का उम्मीद नहीं है। राजस्थान में 43-44 चल रहा है, गंगानगर, चूरू, लेकिन आगे जो है रेन थंडरस्टॉर्म का फोरकास्ट है, इसीलिए कोई हीट वेव होने का उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में टेम्परेचर 35 से 38 है, अच्छा वेदर चल रहा है। सारा भारत में इस साल जो है हीट वेव कहीं भी नहीं हुआ है और आगे 3 दिन तक नहीं होने का उम्मीद है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां-कहां हवाएं चलीं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चली और बादल बरसे। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हुई। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली और पानी बरसा। लेकिन बिहार में कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली और बारिश हुई। वहीं झारखंड में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ जगह गरज के साथ भारी बरसात भी हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह, तो गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह बादल बरसे। असम और मेघालय के अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी जगह जगह खूब बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगहों पर जमकर पानी बरसा और कुछ जगह बहुत तेज बारिश हुई। कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ पानी बरसा। केरल के कुछ इलाकों में झमाझम बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कुछ जगह बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर गरज के साथ बादल बरसे। उत्तरी कोंकण के कुछ भागों में जोरदार वर्षा हुई। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाओं की स्थिति की। अब आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जहाँ किस शहर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया और कहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, बताएंगे आपको। इसके लिए सबसे पहले रुक करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ असम और मेघालय के कई इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसी तरह का अधिकतम तापमान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिला।
गांगी पश्चिम बंगाल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। बिहार और झारखंड में भी कई जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसी तरह का न्यूनतम तापमान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं-कहीं देखने को मिला, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान तेलंगाना के मेंढक में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान, बारिश, तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाई हो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। ब्रेड टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्स सोल। तो मजबूत, तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्स हो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बात करते हैं खेती किसानी की। फिलहाल जो मौसम की स्थिति बनी हुई है, इन परिस्थितियों को देखते हुए गुजरात और साथ ही दूसरे राज्यों में जो किसान हैं, कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में खरीफ की धान बोने के लिए खेत तैयार करें। इसके लिए पहले खेतों को खरपतवार मुक्त कर दे, फिर उसमें ऑर्गेनिक खाद डालकर जुताई करें। इसके बाद 1 हेक्टेयर जमीन में धान रोपने के लिए 25 से 30 किलो बीज बोए। वहीं ग्रीष्मकालीन धान की बालियां में दाने कठोर होने के बाद खेत से पानी निकाले और मिट्टी सूखने दे। इसके बाद तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई साफ मौसम में करें। गन्ने के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करते रहें। किसान गन्ने की फसल में 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। गुजरात में भिंडी की फसल में लाल चिंचड़ी जैसा दिखने वाला कीट लग सकता है। ये लाल लूता चिंचड़ी नामक कीट भिंडी के पत्तों को नष्ट कर देता है, जिससे पौधे के मरने का खतरा रहता है। वहीं बैंगन की फसल में तना और फल भेदक का प्रकोप हो सकता है। इतना ही नहीं, ये मौसम सफेद मक्खी व अन्य कीट लगने के लिए भी अनुकूल है। सरसों को कीट व रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। आम की टहनियों, पत्तियों और फलों को भी कीट लगने से बचाएं। चीकू के पौधों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। फलों के पौधों की रुपाई से पहले और दूसरे साल के बीज निराई करते रहे। समय समय पर पानी देना भी जरूरी है। गुजरात में तैयार रबी की अरहर की कटाई साफ मौसम में सुबह या शाम के समय करें, ताकि दाने कम झड़े। इसी तरह ग्रीष्मकालीन धान की कटाई भी कर ले। मूंग की फलियां जब ऊपर से काली पड़ जाए तो 2-3 फली तोड़कर जांच ले कि ये पक गई है या नहीं। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं लोबिये की खेती की। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन आवश्यक माना जाता है लोबिये की खेती के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है।
दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आप लोबिया की खेती आप सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओडिशा की। जी हाँ, यहाँ पर किसान फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए कटी हुई फसल सूखे स्थान पर ले जाकर छिटाई करें। ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल को इन दिनों सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाएं। दलहनी फसलों में तना चूसक जैसे रोग लगने का भी खतरा। भिंडी की फसल में फल या तना भेदक लग सकता है। मिर्च की फसल में घुन या अन्य रोग का संक्रमण हो सकता है। संक्रमण वाले रोग से फसल को बचाने के लिए संक्रमित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दे। तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई कर ले ताकि तेज हवाओं के नुकसान से बचा जा सके। बारिश संभावित इलाकों में बैंगन व अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए सब्जियों की पौध लगा सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो नायो। यो धरती पे नया है हो, जो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बात करते हैं बिहार की। जी हाँ, यहाँ के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बिहार में पशुओं के लिए हरे चारे की बुआई का काम करें। इन दिनों ढैंचा और सनई भी बो सकते हैं। बिहार में धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले बीज का सही से उपचार कर ले। बुआई के समय गोबर खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें। इन दिनों मिर्च की फसल में संक्रमण वाले रोगों का प्रकोप हो सकता है। संक्रमित पौधों को खेत से उखाड़कर नष्ट कर दे। फसल में बारिश के समय फालतू जलभराव ना होने दे। फसलों में कीटनाशक या दवाई का छिड़काव साफ मौसम में करें। बिहार में तैयार लीची और आम की तुड़ाई समय पर कर ले। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। मंगलवार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं और तेज होने की संभावना। केरल में 3 जून के आसपास हो सकती है मॉनसून की शुरुआत। अगले 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार। तेलंगाना और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह झमाझम बरसेंगे बादल।
असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह भारी वर्षा संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी खूब बरसेंगे बादल। ओडिशा, कोंकण और गोवा में कहीं-कहीं तेज बारिश का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन चलेंगी बहुत तेज हवाएं। मंगलवार को इन हवाओं की रफ्तार 40 से शुरू होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केरल, लक्षद्वीप और आसपास के तटों पर समुद्र में ना जाएं मछुआरे। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की गति। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।